आने वाली पीढ़ी में क्या होगा? अपने गोत्र का हमें रोज उच्चारण करना चाहिए। जब हम पूजा करें, हे हमारे गोत्र के ऋषि, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे कंसल ऋषि, हे कश्यप ऋषि, हे भारद्वाज ऋषि, वैशंपायन ऋषि, बंसल ऋषि, सिंहल ऋषि, जो भी अपना गोत्र है उस ऋषि को हमें प्रणाम करना चाहिए। पूर्वजों को प्रणाम करें। पूर्वजों को जन्म देने वाले गोत्र के ऋषि को, इससे हम ऋषियों के ऋण से मुक्त हो। और तीसरा ऋण कौन सा है? पितरों का ऋण। तो साल में 2 बार हमें पितरों के लिए विशेष काम करना चाहिए। वैसे तो रोज पितरों को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन एक तो उनकी मृत्यु तिथि और एक श्राद्ध के दिन। श्राद्ध में मृत्यु तिथि और एक ओरिजिनल मृत्यु तिथि जो भी होती है, जिस तिथि में वो गए हैं, मान लो चैत्र की पूर्णिमा को गए, फागुन की मावस को गए, वैशाख की पंचमी को गए, जिस तिथि में भी गए, एक तो उस तिथि के दिन कुछ दान करना चाहिए, और एक श्राद्ध में वो जब तिथि आए तो उस दिन हमें दान करना चाहिए। ऐसा करने से हम पितरों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत की कथा और भागवत की कथा लगभग एक साथ जुड़ी हुई है। जहां महाभारत की कथा का दी एंड होता है, वहीं पर श्रीमद्भागवत की कथा का शुभारंभ होता है। महाभारत की कथा समाप्त हुई और भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। राम कथा तो बहुत प्राचीन है, क्योंकि राम कथा तो त्रेता युग में हुई है। तो राम जी को आए हुए धरती पर 9 लाख वर्ष बीत गए। कितने? 9 लाख वर्ष। लेकिन महाभारत का युद्ध हुए केवल 5200 साल बीते हैं। और जहां महाभारत समाप्त हुई, वहीं पर भागवत शुरू हुई। और भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग आरंभ हो गया। द्वापर युग भी समाप्त हो गया। द्वापर युग की समाप्ति पर कलयुग का आरंभ हुआ, और कृष्ण भगवान के जाने के बाद तब कलयुग आरंभ हुआ है। तो कथा आती है